और आपको लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां बच्चों में एआई के बढ़ते इस्तेमाल और उसमें भविष्य की संभावनाओं को लेकर जागरूकता लाने के मकसद से चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें हिस्सा लेने के लिए पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु समेत कई राज्यों के शहरों के और गांवों के बच्चे शामिल हुए। आत्मविश्वास से भरे ये बच्चे देश के अलग अलग राज्यों से, कोई छोटे शहर से तो कोई गांव से राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं अपनी प्रतिभा और क्षमताओं को दुनिया के सामने रखने के लिए। दरअसल पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया की थीम पर एक नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें स्पीकिंग, स्पेलिंग, कोडिंग से जुड़ी तमाम तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। इसमें देश भर के करीब 2 लाख बच्चे शामिल हुए और रीजनल राउंड और जोनल राउंड के बाद अब 50 बच्चे फाइनल राउंड के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। खास बात यह है कि ये बच्चे एआई के इस्तेमाल और नई नई तकनीकों से भी खूब परिचित हैं। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद से कोड करके एप्स और वेबसाइट्स बनाए हैं, यानी नई नई तकनीक के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्राइस से ज्यादा ये जो प्लेटफॉर्म है ना, आज हमने अंदर पूछा तो आधे से ज्यादा बच्चे दिल्ली पहली बार आए हैं, तो उनके लिए जो एक्सपोजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में छोटे छोटे शहर जैसे पिनेरी और जम्मू कश्मीर, यूपी, आसाम से लोग आए हैं, तो मतलब देश का हर राज्य आज यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। स्मॉल टाउन बच्चों, एआई, टेक, स्पीकिंग, जो बच्चों का जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, वो तब बढ़ता है जब उनको एक्सपोजर मिलता है। अब अगर कोई आदमी अपने घर से कभी बाहर निकला ही नहीं है तो उसे पता ही नहीं कि बाहर की दुनिया कैसी है। ऐसे प्लेटफॉर्म में आके आप पहली बार अलग अलग राज्यों के बच्चों से मिलते हैं तो उनको आपको पता चलता है कि दूसरी जगह में लाइफ कैसी है। ऐसे आप ग्रो करते हैं और एक्सपोजर से बढ़ते हैं। इन बच्चों के पास इन तकनीकों के इस्तेमाल को लेकर खूब सारी कहानियां भी हैं। तेलंगाना से आए सृष्टि अग्रवाल की कहानी का एक हीरो रोबोट है, जिसने एक लड़की को रोबोटिक इंजीनियर बना दिया। मियाँ और चिट्टी बहुत अच्छे दोस्त बन गए और ये चिट्टी ने मियाँ को बहुत मदद की एक रोबोटिक इंजीनियर बनाने में। उसको गाइड करे कि कैसे रोबोट्स तैयार करते, उसको कैसे बनाते। तो एक दिन वो फाइनली रोबोटिक इंजीनियर बन गई। तो तब उसने बहुत सारे रोबोट बनाए और उसने अपने आप से वादा लिया कि वो रोबोट को सिर्फ इन्वेंशंस बना रही है क्योंकि वो ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहती है। ये बच्चे न सिर्फ तकनीक के इस्तेमाल से जिंदगी को आसान बनाने की बात करते हैं, बल्कि उसे मानवता से कैसे जोड़ा जाए इस पर भी काम कर रहे हैं। गोरखपुर से आए दक्ष तिवारी महज 11 साल के हैं। वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें तो वो समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। लखनऊ के ट्विस्ट गुप्ता मानते हैं कि शिक्षा के जरिए किसी भी मुकाम को हासिल किया जा